वायुसेना ने अग्निपथ योजना से जुड़े हुए नियम और शर्तों को किया जारी। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको बताएंगे कि देश की सेवा और सुरक्षा के दौरान एक अग्निवीर को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। देश भर में चल रहे विरोध और उग्र प्रदर्शन के बीच भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, यानी कि आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसमें वो जानकारियां हैं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी। अभी जो जानकारी आ रही थी वो छन कर आ रही थी, प्रेस रिलीज के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से आ रही थी, लेकिन अब पूरी जो जानकारी है अग्निपथ योजना की और अग्निवीर से जुड़ी हुई कि सेवा के दौरान क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, क्या चार्टर ऑफ ड्यूटीज होगा, वो सारी जानकारी, सुविधाएं क्या होंगी इन अग्निवीरों को 4 साल के दौरान, वो सारी जानकारी वायुसेना ने अपनी जो है वो अपलोड कर दी है। इस जो अपलोड की गई जानकारी के मुताबिक जो अग्निवीर जो 4 साल के लिए भारतीय वायुसेना में आएंगे वो 4 साल से पहले अपनी नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे, यानी कि सेवाएं नहीं छोड़ पाएंगे अपनी मर्जी से। और अगर छोड़ते भी हैं तो कि असाधारण परिस्थितियों में ही छोड़ सकते हैं, अन्यथा उनको छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा जो जानकारी दी गई है कि उनको सैलरी तो मिलेगी ही, उसके साथ साथ उनको हार्डशिप अलाउंस, यानी कि जहाँ की कठिन परिस्थितियों में किस तरह से काम करते हैं उसका अलाउंस अलग से होगा, उनकी ड्रेस का अलाउंस अलग से होगा, ट्रैवल अलाउंस अलग से होगा, और साथ ही जो मेडिकल सर्विसेज जो एक वायु सैनिक जो है वो अवेल करता है भारतीय वायुसेना के हॉस्पिटल्स की, यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल्स की, वो भी सुविधाएं जो हैं इन अग्निवीरों को मिलेंगी। इसके अलावा जो CSD कैंटीन है उसकी सुविधा भी इन अग्निवीरों को दी जाएगी, ये जानकारी जो है दी गई है। इसके अलावा जो अग्निवीर होंगे उनके जो यूनिफॉर्म होगी वो तो वायु सैनिकों की तरह ही होगी, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म पर एक इंसिग्निया होगा, यानी कि एक बिल्ला लगा होगा उनकी यूनिफॉर्म पे, जो कि उनको अलग दिखाएगा, बाकी वायु सैनिकों से अलग दिखाएगा कि वो किस तरह से अलग है। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है कि अगर वो ड्यूटी के दौरान 4 साल के दौरान कोई असाधारण शौर्य या पराक्रम का परिचय देते हैं तो उसके लिए उनको ठीक वैसे ही वीरता मेडल दिए जाएंगे जैसे कि एक सैनिक को मिलते आए हैं, ऑनर भी ऐसे ही उनको मिलता रहेगा। लेकिन 4 साल की नौकरी के बाद उनको जब रिटायरमेंट होगा उनका वायुसेना से होगा तो उनको कोई ग्रेजुटी या पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन इस दौरान अगर 4 साल के दौरान उनको रिटायरमेंट के बाद उनको सेवानिधि पैकेज जरूर दिया जाएगा 10 लाख के करीब का, जो पहले से ही जानकारी दी जा चुकी है। लेकिन अगर इन 4 सालों के दौरान अग्निवीर अगर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है तो उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें जो 48 लाख जो है वो उसका इंश्योरेंस कवर है जो हर एक अग्निवीर को मिलेगा अपनी सेवाओं के दौरान 4 साल के, और 44 लाख रुपए जो है वो सरकार की तरफ से अलग से सहायता राशि दी जाएगी, उसके परिवार को दी जाएगी। इसके साथ ही जो सेवानिधि पैकेज का 10 लाख रुपए है वो भी इन अग्निवीरों को दिया जाएगा, और जो बची हुई जो नौकरी होगी उसकी पूरी सैलरी जो है वो अग्निवीर को दी जाएगी, यानी कि करीब 1 करोड़ रुपया जो है वो अग्निवीर के परिवार को दिया जाएगा, जो कि सर्वोच्च बलिदान देता है देश के लिए, यानी दुश्मन से लड़ते हुए या आतंकियों से लड़ते हुए देता है। इसके अलावा अगर कोई एक्टिव ड्यूटी के दौरान कोई जो अग्निवीर है वो डिसेबल्ड हो जाता है, यानी कि विकलांग हो जाता है शारीरिक रूप से, तो उसको के लिए भी जो 44 लाख रुपए की जो राशि है वो भी उसको दी जाएगी, इन सैनिक को दी जाएगी 100% डिसेबिलिटी के लिए। अगर उसकी कम डिसेबिलिटी है 75% या 50% है तो उसको उसके हिसाब से ही ये राशि कम कर दी जाएगी। तो ये जानकारी जो है वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, और हालांकि ये जानकारी जो दी गई है ये सिर्फ वायुसेना के लिए है, और ये भी बताया गया है कि 1 साल के लिए 1 साल में उसको 30 छुट्टियां जो है एक वायुसैनिक को मिलेगी। मेडिकल लीव जो होगी वो अलग से होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थल सेना के जो नियम है वो अलग है। तो अभी ये जानकारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वायुसेना की है। 24 जून से, क्योंकि वायुसेना प्रमुख पहले ही कह चुके हैं कि 24 जून से भर्ती प्रक्रिया जो है वायुसेना में शुरू हो जाएगी, इसीलिए ये डिटेल जानकारी जो है अग्निपथ स्कीम की वो इस वेबसाइट पर भारतीय वायुसेना ने अपनी अपलोड कर दी है। थल सेना की और नौसेना की दोनों की जो चार्टर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी अलग अलग जो प्रक्रिया होगी वो उसको बाद में अपलोड किया जाएगा, जैसे कि बताया गया है। क्योंकि अग्निपथ स्कीम सेना के तीनों अंगों के लिए है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सुविधाएं होंगी, छुट्टियां होंगी, वो सारी जो होंगी सर्विसेज की, यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना की, वो अलग अलग होंगी, और वो अपने अपने चार्टर अलग अलग जो है अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और जानकारी देंगे। ये माना जा रहा है कि सोमवार से थल सेना की भी जो प्रक्रिया होगी इस अग्निवीरों की भर्ती की, उसकी शुरुआत हो सकती है।